दोस्तों, एक ऐसा देश जहां पर सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रात्रि के समय कोई भी महिला किसी भी पुरुष के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकती है। इसी तरह से कोई भी पुरुष किसी भी पराई स्त्री के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकता है। इस स्थिति में परिवार के सदस्य इसका विरोध नहीं करते, बल्कि इस शर्मनाक काम में उनका सहयोग करते हैं। दोस्तों, जिस देश के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम है पोलैंड। आज हम आपको पोलैंड के कुछ ऐसे शर्मनाक रीति रिवाजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे। इस दुनिया में शादी और शारीरिक संबंधों को लेकर अलग अलग देशों में अजीब अजीब तरीके के कानून बने हुए हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शारीरिक संबंधों पर सार्वजनिक चर्चा बिल्कुल नहीं होती। वहां शारीरिक संबंधों पर हजारों पाबंदियां हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शारीरिक संबंधों को एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर लिया जाता है। ऐसे देशों में सेक्स को लेकर खुलापन है। इन देशों में शारीरिक संबंधों को लेकर बने कानून भी अजीबोगरीब हैं। कहीं सुहागरात के दौरान दुल्हन की मां को कमरे में रहने की परंपरा है, तो कहीं पर हस्त मैथुन के लिए मृत्यु दंड की सजा तक का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों, पोलैंड देश में एक गाँव ऐसा है जहाँ पर हर सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रात्रि के समय कोई भी महिला किसी भी पुरुष के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकती है। इसी तरह से कोई भी पुरुष किसी भी पराई स्त्री के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकता है। इस स्थिति में परिवार के सदस्य इसका विरोध नहीं करते, बल्कि इस शर्मनाक काम में उनका सहयोग करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सभी छुट्टी रखते हैं, ऐसे ही इस गाँव में सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रात्रि के समय इस गाँव के सभी जवान स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंध बनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन इसमें महिला और पुरुष दोनों की आपसी सहमति होनी बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि इस दिन गांव के सभी स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंधों के देवता और देवी रति की उपासना करते हैं और रात्रि में आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस दिन की प्रतीक्षा यहाँ के सभी जवान स्त्री और पुरुष बड़ी ही बेसब्री से करते हैं और रात्रि के समय अपने शरीर में प्रज्वलित होने वाली हवस की ज्वाला को जी भर के शांत करते हैं। यह कार्यक्रम रात्रि में लगभग 10 बजे से शुरू हो जाता है और सुबह 4 बजे तक चलता है। दोस्तों, इस दिन यहाँ के सभी जवान, कुंवारे, रंडवे और जार टाइप लोग अपने शरीर की प्यास जी भरकर बुझाते हैं और ऐसे ही यहाँ की जवान, विधवा, कुंवारी और वैश्या टाइप स्त्रियां भी अपने शरीर की प्यास बुझाती हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम सप्ताह में केवल एक ही दिन होता है। बाकी के दिनों में यहाँ पर समाज के नियमों और मर्यादा में रहना पड़ता है। कहा जाता है कि जिस रात्रि को ये शारीरिक संबंधों का कार्यक्रम चलता है, उस रात्रि में शारीरिक संबंधों के देवता कामदेव और देवी रति एक साथ मिलकर यहाँ के लोगों पर कामाग्नि के बाण चलाते हैं, जिसके कारण यहाँ के सभी महिला और पुरुष हवस की ज्वाला में झुलसने लगते हैं, जिसके कारण ये सब होता है। दोस्तों, पोलैंड में एक गांव ऐसा भी है जहां पर शारीरिक संबंधों के देवता कामदेव और देवी रति की पूजा की जाती है। पोलैंड में जिस स्थान पर शारीरिक संबंधों के देवता और देवी रति की पूजा होती है, वहां पर कोई भी जवान स्त्री या पुरुष शारीरिक संबंधों के मामले में भूखा या प्यासा नहीं रहता। जिस स्थान पर देवता कामदेव व देवी रति की पूजा होती है, वह स्थान चारों ओर से काफी दूर तक चार दीवारी से घिरा होता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर जब कोई जवान महिला शारीरिक संबंधों के देवता की पूजा करने के लिए आती है, तो पूजा के उपरांत अगर कोई जवान पुरुष उस स्त्री को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने को कहता है, तो वह स्त्री मना नहीं करती, बल्कि खुशी से उस पुरुष के साथ वहीं पर रास लीला रचाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के ज्यादातर स्त्री और पुरुषों का प्राचीन समय से ही ये विश्वास है कि ऐसा करने से शारीरिक संबंधों के देवता और देवी खुश हो जाते हैं और उनके जीवन को सुख और शांति से भर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूजा करने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। जैसे अगर कोई महिला मासिक धर्म से पीड़ित है या बीमार है, तो वह स्त्री यहाँ पूजा करने के लिए नहीं आ सकती। दोस्तों, क्या आप भी पोलैंड देश के इस गांव में जाना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बता दें। दोस्तों, पोलैंड के इस गांव में पुरुषों का पूर्ण रूप से यही काम होता है कि वे पूरे राज्य में घूमें और वर्जिन युवतियों का कौमार्य भंग करें। इतना ही नहीं, ये युवतियां उन पुरुषों को जीवन का पहला सेक्स अनुभव प्रदान करने के लिए पैसे भी देती हैं। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर कुंवारी लड़कियों की शादी नहीं होती और यहाँ शादी के समय कोई भी लड़की वर्जिन नहीं होती। यहाँ लड़कियाँ पहली बार इस गाँव के पुरुषों के साथ ही सेक्स करती हैं और उसके बाद ही वो अपने
अपने पति या और किसी से सेक्स कर सकती हैं और ऐसा करने के बाद ही उनकी शादी होती है। तो दोस्तों, आपको पोलैंड देश की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।